आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले लेक्चर में कक्षा 12 के गणित में 4.5 पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। कुछ हम नहीं बताए थे, आपसे लगाने के लिए कहे थे, फिर वही बता रहे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। आज हम 4.6 स्टार्ट करने वाले हैं और 4.6 बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ही सरल पाठ है। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है तो सवाल आपके हाथों में, आपके दिमागों में, एकदम सरल है। इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 समीकरण होता है और कभी कभी 3 समीकरण होता है। किस प्रकार से होता हम देखते हैं। जैसे ये निकाय होता और इस निकाय को हल करके हमें एक्स वाई का मान निकालना होता। निकाय तो आप जानते हो, समीकरण। तो उन समीकरण को आव्यूह विधि से हल किया जाता है। फिर आव्यूह विधि से हल करने के बाद वहाँ से एक्स वाई जेड जो भी हो, 1 पद 2 पद 3 पद, उनकी वैल्यू प्राप्त किए जाते हैं। कैसे, देखिए, जो पहला समीकरण होगा वो होगा a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। ये 3 समीकरण आपको सवाल में मिलेंगे, 1 2 3। इन्हीं तीनों समीकरण को आव्यूह विधि से हल करके आपको एक्स वाई जेड का मान बताना। आई बात समझ में। या तो फिर ये 3 पद हैं, 1 2 3, 2 दे सकते हैं ऐसे, a1x b1y बराबर d1, a2x b2y बराबर d2, a3x, बस ऐसे दे सकते हैं। या तो क्या देगा, 3 समीकरण। ध्यान समझिएगा, अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो सवाल बेदम है। पूरी किताब करें, सॉरी, 4.6 का पूरा सवाल आप स्वयं हल कर लोगे, मुझे हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यही बेस अगर समझ ले गए तो। और सवाल रटना बहादुरी की बात नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर सवाल बेदम है, जान लीजिए। और 1 2, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक ये तरीका मिलेगा और एक तरीका। तो अगर ये 3 समीकरण है तो यहाँ से आपसे कहेगा इस निकाय का आव्यूह विधि से हल करके एक्स वाई जेड का मान पूछेगा। कहेगा एक्स बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, z बराबर कितना। और अगर 2 समीकरण देगा तो यहाँ 2 वैल्यू होंगे, x बराबर कितना, y बराबर कितना। अब दूसरी बात, ये जो मैं x y z लिख रहा हूँ ये प्रश्न के अनुसार बदल सकता है। उसके स्थान पे a b c भी हो सकते हैं, उसके स्थान पे क्या कहते हैं x y z या कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझना, कुछ भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स वाई जेड ही होगा। इस एक्स वाई जेड के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, चाहे जो हो जाए, ठीक है, तरीका हो। दूसरी बात, जो a1 b1 c1 देख रहे हो, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अंक होते हैं। आई बात समझ में। ये एक्स वाई जेड बदलते रहेंगे और ये जो a1 b1 c1 ये अंक है, गिनती। तो अगर इनका हम सारणिक रूप में लिखें इनको हम, तो सारणिक रूप में कैसे लिखेंगे इसको आप समझ लीजिए। अगर हम इनको सारणिक रूप में लिखते हैं तो आव्यूह विधि से कहा तो क्या लिखेंगे, यहाँ जो होता है यक्स का इसके नीचे लिखा जाता, और यहाँ जो लिखा जाता वाई, और यहाँ लिखा जाता जेड। मतलब यक्स का मतलब यहाँ यक्स का सिर्फ गुणांक लिखा जाएगा, वाई का मतलब सिर्फ वाई का गुणांक लिखा जाएगा, जेड का मतलब, अभी देखो पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ तोड़ रहा हूँ, इनके क्वेश्चन को तोड़ रहा हूँ। तोड़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी तोड़ के फिर जोड़ दूंगा, आपका पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो समझा रहा हूँ उतना समझो। इसके नीचे x का मान, इसके नीचे y का मान, इसके नीचे z का मान रखो। अब x y z का मान का मतलब होता है ये जो तीनों समीकरण में x y z का गुणांक। देखो यहाँ x का गुणांक कितना है, a1, फिर x का गुणांक a2, फिर x का गुणांक a3। तो ये सब के सब x के नीचे आ गए। ऐसे y के नीचे y के गुणांक आएंगे, b1 b2
थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, B3। ऐसा जेड के नीचे जेड का गुणांक C1 C2 C3। अब ये 2/2 का था तो यहाँ भी x यहाँ भी y, तो x के नीचे x का गुणांक A1 A2 B1 B2। आई बात समझ में? ये x y नहीं लिखा जाएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक लाइन में x का गुणांक, दूसरे स्तंभ में y का, तीसरे स्तंभ में z का। तो ये कैसे लिखेंगे, इनके अंकों को हम यहाँ लिखने का क्या बताएं, सिर्फ तरीका बताएं। ठीक है, क्या बताएं, सिर्फ तरीका। अब वास्तविकता होता क्या है इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसे हम मिटा रहे हैं तो ये समझ में आया लिखने का तरीका। अब पूरा हम बता रहे हैं क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या हमको करना है इसमें। वही पिछला नियम जितना आप पढ़े हो सब कुछ वही है, बस थोड़ा सोचने का तरीका कुछ अलग है। देखिए जैसे माना A1x B1y C1 बराबर D1 समीकरण 1, A2x B2y C2 बराबर D2 समीकरण नंबर 2, A3x B3y C3, यहाँ Z लगा दीजिएगा, मैं नहीं लगाया, बराबर D3। तो यहाँ से जो पहला आपका A बराबर बनता है वो ये बनता है कि पहले स्तंभ में x का गुणांक A1 A2 A3, आई बात समझ में, और दूसरा स्तंभ में y का गुणांक B1 B2 B3, तीसरे स्तंभ में z का C1 C2 C3। आगे समझ में। अगला जो आपका x बराबर बनेगा, याद रखिए कैपिटल X बराबर, वो कैपिटल X बराबर होगा क्या, यहाँ जो गुणांक ये A किसका गुणांक है, x का। अगला B किसका गुणांक है, y का। C किसका गुणांक है, z का। ये हमें कैपिटल X बराबर लिखना है, आई बात समझ में। अगला हमें B बराबर जो लिखना है वो क्या लिखना है, ये जो बराबर में है, जिसमें ना तो x लगा ना तो y ना तो z, जो अंक D1 D2 D3, आई बात समझ में। फिर से बता दे रहे हैं, A बराबर क्या होगा, पहले स्तंभ में x का गुणांक, दूसरे स्तंभ में y का गुणांक, तीसरे स्तंभ में z का गुणांक। x बराबर क्या होगा, x फिर y फिर z। b बराबर क्या होगा, जो ये बराबर में दिया गया यही तो, आई बात समझ में। तो जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा ax बराबर b, ax बराबर b। एक फार्मूला जो आपको दिमाग में रखना है, और a जब उधर जाएगा तो बनेगा क्या, b बराबर b नहीं x बराबर, तो यहाँ पे x रह जाएगा और a उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो x बराबर a इनवर्स इंटू b। अच्छा बताओ a इनवर्स निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, तो बस a इनवर्स निकाल के यहाँ रख दो, यहाँ b का मान रख दो, मल्टीप्लाई करो, उसके आगे सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। तो ये लिखने का तरीका है, एक्स वाई जेड का गुणांक a हो जाएगा और स्वयं एक्स वाई जेड कैपिटल X हो जाएगा, और बराबर में जो रहेगा वो हमारा b हो जाएगा। और फार्मूला जो हमें जिस पे रखना है वो ये रखना है ax बराबर b, या a गुणा कर रहा तो उधर जाएगा भाग, मतलब इनवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ दो चीज़ें हैं ध्यान में। पहली बात है जो आपको समझने हैं, नंबर 1 कि अगर माड a बराबर यहाँ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो बता दें इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और ये अव्युत्क्रमणीय होगा। क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और ये क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। और दूसरा अगर माड a बराबर जो होगा 0 के बराबर नहीं आया, कोई अंक आ गया, तो व्युत्क्रमणीय होगा और इसका अस्तित्व होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, अभी सब कुछ कन्फर्म और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है
कह रहा कि निम्नलिखित समीकरण के निकाय को हल कीजिए। पहला समीकरण 2x + 5y = 1, दूसरा है 3x + 2y = 7। तो समीकरण इसे 1 बनाइए, इसे समीकरण 2। अब ax = b से, ठीक है। तो a बराबर क्या है यहाँ पे, हमने बताया था पहले स्तंभ में x का गुणांक कितना है 2, फिर 3। दूसरा स्तंभ में y का गुणांक, तो y का कितना है 5, फिर कितना 2। तीसरे स्तंभ में z का गुणांक, तो क्या यहाँ पे z है, नहीं है, तो बंद कर दीजिए। और कैपिटल X बराबर हमने क्या लिखा था, ये जिसके गुणांक हैं वो, इसके कौन कौन से गुणांक है x, और फिर कौन सा गुणांक है y, और कोई यहाँ पे है नहीं। फिर हमने आपको बताया था b बराबर क्या बताया था, जो बराबर में 1 और 7, जिसमें ना तो x हो ना तो y। अब पता है कि यहाँ से आप पहले तो माड a निकालिए। माड a बराबर क्या होगा, 2 दूना और 3 पचे, तो कितना आया -11। तो इसका अस्तित्व है, मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता। अब क्या निकालिए, a11। तो a11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 × 2 के सामने कितना है 2, तिर्यक में तो कितना है 2, और a12 लीजिए यहाँ पे, तो -1 की पावर 1 + 2 × अब 12 मतलब 5, 5 के सामने तिर्यक में 3, और चूंकि ये माइनस तो क्या होगा माइनस। अब a21 ले लीजिए, a21 3, 3 के सामने 5 है, तो -1 की पावर 2 + 1 × 5 तो बराबर -5। a22 ले लीजिए, -1 की पावर 2 + 2 और 2 के सामने 2 × 2 बराबर 2। आई बात समझ में। अब क्या निकालना, एड जॉइंट निकालना। एड जॉइंट निकालिए। एड जॉइंट a बराबर a11 a12 a21 a22। a11 12 का मान 2 और -3 है, तो 2 -3, फिर -5 2 है। आगे बात समझ में। अब हमें a इनवर्स निकाल लेना है। a इनवर्स बराबर एड जा 1/mod। देखो भाई एक चीज़ समझ लें, ये चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/mod, चलो आगे ही कर दो, नहीं तो कहोगे सर ये है वो ऐसा वैसा। ऐड चाहे तो 1/mod a, 1/mod a, mod a की वैल्यू कितनी -11, तो -1/ क्या हो गया 11। आएगा समझे। फिर से देखिए 2 3 5 2 2 दूना 4 3 5 15 2 दूना 4 3, ठीक है। अब एडजॉइंट का मान कितना है 2 -3 -5 2 है कि नहीं है, ये एडजॉइंट का मान हो गया। अब देखिए ये a b के पास जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो x बराबर होगा a इनवर्स b, या आप कह सकते हो a इनवर्स b बराबर x। इसी पे मान दीजिए रख। तो a इनवर्स का जो मान आया है -1/11 2 -3 -5 2 इंटू b का जो मान है कितना है 1 7, और फिर x का जो मान है वो कितना है x y। तो -1/11 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 1 कम 2 और 5 7 35, माइनस कितना हो जाएगा 35। ध्यान दीजिएगा 2 1 कम 2 और 5 7 35 -35। फिर देखिए -3 1 कम -3 और 2 7 14।
देखिए यहाँ -33 आ गया और यहाँ -14 में से जाएगा, कितना आ जाएगा? +11। अब ये भाग कर रहा है, भाग करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 तियाँ और 11 कम। और आपको बताए थे जब किसी भी आव्यूह के अवयव आपस में समान होते हैं समान आव्यूह कहलाते हैं। तो देखिए x 3 के बराबर है और y 1 के बराबर, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में? सिंपल है, समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। चलिए हमने तो 2x2 का समझ लिया, अब हम एक 3x3 का समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया कि निम्नलिखित में से निकाय का मान ज्ञात कीजिए। 3x - 2y + 3z = 8। समीकरण 1। दूसरा 2x + y - z, 2x + y - z = 1। समीकरण 2। तीसरा है 4x - 3y + 2z बराबर 1/4, 1/4 नहीं 4 है समीकरण। तो यहाँ से हमें x, y, z के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं? x, y और z का मान, वही नियम है। तो चलिए लिखेंगे क्या हम, अब ax + b से जहाँ a बराबर पहले में x का गुणांक 3, 2, 4, दूसरे में y का गुणांक -2, 1, -3, तीसरे में z का गुणांक 3, -1, 2। -2 रहेगा, y -2 दिखे ना, y दूसरे समीकरण में देख लेते हैं। यहाँ पे 3, 2, 4, 3, 2, 4 हुआ, -2, 1, -3, -2, 1, -3, 3, -1, 2, सही। तो यहाँ से x बराबर, अब यहाँ पे 3 के गुणांक हैं, इसके गुणांक x है, इसका y है, इसका z है, ये 2 है, याद रखिएगा। और b बराबर क्या आया है यहाँ पे? 8, 1, 4। तो अब जी हाँ बताइए। x बराबर b से ये कैसे आया? ये एक फार्मूला होता है, हाँ ये इसका सिद्धि भी है बट वो हमारे भी काम का नहीं है, इसलिए उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 या 3 तो देने पर ही, हाँ 2 या 3 यही है, बट अब अगर 2 होंगी तो कॉलम 2 का बनेगा यहाँ पे, मतलब आप भी 2/2 का, 3 का होगा 3/3 का। अब क्या होता है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना होता है। फिर वैल्यू पुट करने से पहले हम कुछ यहाँ मान निकाल लेते हैं। जैसे mod a का मान निकाल लेते हैं, तो mod a में क्या होगा, 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ख़त्म, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3। फिर यहाँ माइनस, ये सूत्र का हो गया और ये माइनस इसको कर देगा प्लस। अब ये स्तंभ खत्म हो जाएगी, तो 2 दूना 4 माइनस 4 कम 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3। अब हमारा ये स्तंभ खत्म हो जाएगा। अब 3 दूना 6 माइनस 6 और 4 1 कम 4 माइनस 4। तो mod a बराबर क्या आ गया, 3 गुणे -1 प्लस 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे -10। सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस 16 और -30, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो 16 में से 3 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से 13 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7,
और 2 में से 1 गया 17। आई बात समझ में? 17 13 30 होगा, जोड़ लीजिए। 17 3 7 3 10 और 1 1 2 और 1 3। तो ये माइनस था इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। अब 11 वैल्यू निकालिए, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू मॉड में 11 का मतलब ये वाला पूरा ख़त्म, ये वाला पूरा ख़त्म। तो 1 आया -3 -1 और 2। सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो 2 1 कम 2 हो गया माइनस, और 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया -1। A12 का मतलब अब हमारा जो है ये बनेगा, तो ये वाला ख़त्म। अब बचा इसमें क्या, -1 की पावर 1 + 2। अब यहाँ ये तो ऊपर वाला पूरा ख़त्म और ये नीचे वाला, यहाँ ये वाला साइड वाला ख़त्म। बचा 2 4 -1 2, 2 4 -1 2। तो ये तो माइनस हो जाएगा, -1 गुणे 2 दूना 4, -4 1 कम 4, माइनस माइनस प्लस 4। देखिए 2 दूना 4 हो गया, और ये माइनस फार्मूला वाला हो गया, और 4 1 कम 4, और माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। 4 4 कितना हो गया 8। तो टोटल कितना आ गया -8। ऐसे 13 बराबर। ये 13 का मतलब अब हमारा ये वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा। बचा 2 4 1 -3, 2 4 1 -3। तो ये -3 1 कितना हो गया 4, और इसकी वजह से ये प्लस हो गया, और 3 दूना 6 -6, 4 1 कम 4, -4 हो गया -10। देखिए 3 दूना 6 -6 और 4 1 कम 4, तो 10। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब 21 ज्ञात करेंगे। 21 का मतलब अब ये वाला लाइन पूरा ख़त्म। अब बचा कितना 2 और ये ख़त्म। बचा कितना, जब ये वाला पूरा लाइन ख़त्म हो जाएगा, बीच वाला लाइन पूरा ख़त्म हो जाएगा। -2 -3, पहले तो हम -1 की घात 2 + 1 लिखते हैं। अब ये पूरा लाइन्स ख़त्म, ये पूरा ख़त्म। -2 -3 3 2, -2 -3 3 2। सॉल्व करते हैं तो इसका माइनस हो जाएगा, गुणे 2 दूना 4, -4 और 3 त्रिका 9, +9 हो जाएगा। पता क्यों ना, क्योंकि 2 दूना 4 -4 हो गया, और 3 त्रिका 9 -9, इस बीच वाले माइनस का क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो आया कितना -5, क्योंकि ये +5 और ये माइनस कर देगा उसको। A22 निकाल लीजिए। तो A22 निकालने का मतलब है, ध्यान समझ लीजिए। देखिए ये वाला बीच वाला कहानी ख़त्म, इसके बीच का कहानी ख़त्म। तो ना तो ये रहा ना तो ये रहा, बचा का 3 4 3 2। तो 3, अब ये तो प्लस हो जाएगा, 3 2 3 6 हो जाएगा, और 4 3 12, तो बराबर -6। ऐसे अब A31, तो -1 की घात 3 + 1 इंटू। अब A31 का मतलब ये नीचे वाला ख़त्म और ये पूरा स्तंभ ख़त्म। तो बचा -2 1 और ये 3 -1। सॉल्व करते 3 1 4, तो पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये -3 आया -1। तो A32, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू। अब 32 का मतलब ये पूरा ख़त्म, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला ख़त्म। तो 3 2 3 -1, 3 2 3 -1। देख लीजिए ये पूरा ख़त्म, नीचे वाला पूरा ख़त्म। बचा कितना 3 2 3 -1। तो ये तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -3 और 2 3 6 -6। तो 6 और 3 कितना होगा 9।
-9 और माइनस में गुणा करेगा तो +9। A33 क्या यहाँ दिखाई दे रहा? 33 का मतलब अब हमारा ये पूरा खत्म, यानी ये, तो अब ये नीचे वाला पूरा खत्म, ये खत्म। 3 2 -2 1, 3 2 -2 1, तो 3 3 6 माइनस का प्लस हो गया, और 1 3 3, और ये -2 दूना 4, -4, इस माइनस को क्या कर दिया +4, और 4 3 7। तो ये देखिए हमारा वैल्यू। अब इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स अभी तो नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजा ए क्या हो जाएगा? A11 A12 A13, तो 11 का मान -1, 12 का मान -8 और 13 का मान -10। 21 22 23, तो -5 -6 -1, -5 -6 -1, फिर कितना होगा 31 32 33। ये देखिए थोड़ा सा 21 22 23 नहीं निकाला गया ना, A23 यहाँ नहीं निकाला गया है, तो A23 निकाल लीजिए कितना होगा। A23 का मतलब -1 की पावर 2 + 3 इंटू, और A23 का मतलब ही होगा कि आपका ये बीच वाला सिस्टम ख़त्म और ये वाला सिस्टम ख़त्म। तो यहाँ होगा 3 दूना 6, देख रहे हैं ना? 23 निकाले हैं ना। अच्छा ये 23, तो ये 23, तो ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 3 त्रिक्का, अरे बीच वाला ख़त्म साइड वाला ख़त्म, तो -9 हो जाएगा, और 4 दूना 8, -8 -+8, तो कितना आया -1, और 3 2 5 -, कितना आ गया +1। देखिए अब हमारा 21 22 23 होगा, तो A21 का मान -5, A22 का मान -6, और A23 का जब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे 31 का मान -1, 32 का मान 9, 33 का मान 7। ए इन्वर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, फिर ए इन्वर्स ज्ञात करते हैं। इसे हम मिटा देते हैं। तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1/mod में ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स बराबर 1/mod में ए का मान मतलब 1 - 1/17 आया था, और एडजॉइंट का मान -1 -8, थोड़ा बड़ा लिख देते ना, तो हो गया -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक है, ये इतना। अब यहाँ पर देख रहे ए जब जाएगा बी के पास, तो यक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, या हम कह सकते ए इनवर्स बी इक्वल टू यक्स। रख दीजिए मान। तो ए इनवर्स का जो मान आया है वो कितना आया है, -1/17 -1 -8 -10। तो माइनस अगर ख़त्म करना चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो रहने दो। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। और बी का जो मान आया है, बी का मान वो कितना है 8 1 4 8 1 4। और यक्स का मान जो है यक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई करिए -1/17। तो -1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर -5 का 1 में करेंगे तो -5, और -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4। तो 8 4 12 5 17, तो माइनस कितना हो गया 17। ऐसे -8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64, -64 हो गया। -6 का 1 में करेंगे तो -6 हो गया।
और 9 का करेंगे तो 9 चौक +36 हो गया। अब ध्यान दीजिए 36 में से 6 निकाल देंगे 30 और 64 में से 30 निकालेंगे तो 34, तो माइनस कितना हो गया 34। फिर 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 10 में 80, माइनस 80 हो गया। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1 हो गया। और 7 का गुणा 4 में करेंगे 7 चौक 28 हो गया। 28 से कितना हो गया 29, तो 80 में से 29 घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो 51, तो मतलब माइनस कितना हो गया 51। और बराबर एक्स वाई जेड। अब मल्टीप्लाई करिए तो ये जो माइनस है इनको सबको क्या कर देगा प्लस। 17 से 17 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो आएगा एक्स वाई जेड। अब जो जिसके सामने वो इसका मान, तो एक्स बराबर कितना हो गया 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। ये आपका आंसर आया समझ में। एक और है उसको हम बता दे रहे, समझा दे रहे, बाकी प्रश्नावली में कुछ नहीं है, आप लोग हल कीजिएगा। एक एक सवाल हल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब में यही काम करना चाहिए। मैं करता आया हूँ, सब में यही काम करना, किसी एक में अलग नहीं करना। आई बात समझ में, लग तो जाएगा प्रश्नावली ना, सब में यही वर्क ही करना। तो एक एक सवाल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, कमेंट करिएगा तो हम लगा। टोटल 2 × 2 का 2 × 2 कितना, 3 × 3 का 3 × 3 का। अंक बदलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। एक कथन वाला होता है जो कि हम बता दे रहे क्या है। जो कथन वाला होता है ना, कथन वाले में कथन के अनुसार आप समीकरण बना लीजिए। बस जैसे ही समीकरण बनाएंगे सब कुछ इसी जैसा तैयार हो जाएगा। क्या करना है, कथन के अनुसार हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, बाकी सब इसी जैसा। तो एक हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, बाकी लगाइएगा। बेदम है सवाल में, कोई दम नहीं। करा 3 संख्याओं का योग 6, तो मान लीजिए, माना 3 संख्या एक्स वाई जेड है, करा इनका योग 6 है, तो एक्स + वाई + जेड बराबर 6। समीकरण 1 देखिए तैयार हो गया। आगे बोल रहा है कि यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी में जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो तीसरी संख्या जेड है, जेड में 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। और फिर क्या बोल रहा, दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो दूसरी संख्या कौन है, वाई, तो वाई में क्या कर दो, जोड़ दो। तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है 11। तो देखिए 11, ये समीकरण 2 हो गया। आगे बोल रहा है कि पहली और तीसरी को जोड़ने से दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। मतलब पहली एक्स और तीसरी को अगर आप जोड़ देते हो, क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, तो कह रहा दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या y, इसका 2 गुना कर दीजिए। तो x इधर आया -2y + z बराबर 0। समीकरण कितना 3। तो इसे बीजगणितीय रूप में निरूपण कीजिए और आप भी इससे हल कीजिए। तो देखिए ये जो मैंने बनाया है, ये बीजगणितीय रूप का क्या है, निरूपण हो गया। बीजगणितीय रूप का क्या हो गया, निरूपण। एक आंसर ही, और जैसे इसके पहले मैंने हल किया था वैसे इसको हल कर लीजिए। तो 3 ही प्रकार के सवाल हैं जो आपको लगाने हैं, तो लग जाएंगे। पूरा पाठ इसी पे है, मतलब पूरी प्रश्नावली इसी पे है, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाइए कि आपका 5वां अभ्यास स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा 44 नंबर उसके ऊपर निर्भर है। 5वां पाठ हाथ से छूटा तो उससे रिलेटिव जो पाठ होंगे वो भी आपके समझ में नहीं आएंगे। तो जल्दी से जल्दी लोगों के पास शेयर कर दीजिए कि 5वां पाठ स्टार्ट होने जा रहा। बस आज के लिए इतना है।